व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का लाइफ स्टडी में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने त्रिकोणमिति में डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 420 तक, और आज 420 से आगे के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। लगभग 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह ही आज का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, आपको ध्यान से, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, सुनना है और समझ में आपके ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए 421वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 421। ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या आपको दिखाई दे रहा होगा। sec थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। थीटा न्यून कोण है, न्यून कोण होने का मतलब आप जानते हैं 90 से छोटा। तो कोट थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर रूट, ये वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको चीज ध्यान देनी है, मैंने आपको ट्रिपलेट बताई थी 5, 12 और 13 बताई थी, 5, 12 और 13। ठीक है, यहां पर आपके पास 13 और 12 है, तो तीसरी साइड कौन सी होगी? 5। चलो ये तो आप समझ गए, तीसरी साइड 5 होगी। ठीक, इन तीनों में सबसे बड़ी 5, 12, 13 में सबसे बड़ी क्या होगी? 13। तो ये तो हो गई आपकी कर्ण। ठीक, अब बचा आधार और लंब। सेक थीटा आप जानते हैं, सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। और कोस में क्या होता है आपका? कोस में होगा आपका आधार बटे कर्ण। ठीक, तो इसका मतलब ये है सेक। सेक में क्या होगा आपका? कर्ण बटे आधार। तो ये कर्ण हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका? 12 आधार। तो ये आपका हो गया आधार, और ये क्या हो जाएगा आपका? लंब। समझ गए? अब देखो कोट थीटा, कोट में आपका क्या होगा? सबसे पहले आप tan में देख लो, tan में LAL, K लाल, L/A, इसी का उल्टा कोट है, क्या हो जाएगा? A/L। ठीक, बस सिंपल ये इसे आप सॉल्व कर लेंगे, A² बनेगा और यहाँ L², A² बनेगा। तो A², A क्या है? 12। ठीक, तो 12 का स्क्वायर 144। L की L में L², L क्या है? 5, 5 का स्क्वायर 25। A इंटू L, A इंटू L कितना जाएगा आपका? L था आपका 5, तो 5, और A था आपका 12। ठीक है, ऊपर हो गया 169, 169 का 13 बार आएगा, और 12 पंजे 60। 60 का हम क्या लिख सकते हैं? 2√15, 2√15, या और भी कुछ आ सकता है यहाँ पर, 2√15 होगा। आंसर चेक करते हैं किस तरह से दिया हुआ है 421 में। ठीक है, 400, हाँ, तो 13/2√15, यही आपका एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर होगा। ठीक है, इजी था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 422। अच्छा, आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो यूपी से बिलोंग करते हैं और लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं? वो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, हो सकता है मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं इस बारे में। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 422 क्वेश्चन है नेक्स्ट। 422 कोसेक थीटा, नहीं ये नहीं है, 1 + tan² थीटा। क्वेश्चन आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर। 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू 625/49। थीटा न्यून कोण है, वही फिर से 90 से छोटा है इसका मतलब। और वैल्यू निकालनी है साइन थीटा, वैल्यू आपको निकालनी है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर रूट। लगभग उसी के जैसा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले इस दी हुई कंडीशन को देखिए आप। 1 + tan² थीटा आप सभी जानते हैं क्या बनता है? sec² थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 625/49। दोनों साइड का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास यहां से sec थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 25/7। ठीक है, 25/7। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देंगे, मैंने आपको ट्रिपलेट बताई होगी 24, 7, 24 और 25। मुझे याद है मैंने आपको एक किसी लेक्चर में, पिछले लेक्चर्स में बताई है। तो ये हो गया आपका 7, 24, 25। ठीक,
सेक, सेक बोले तो कोस से बनता है सेक, और कोस होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। इसका मतलब आपके पास हो गई कर्ण 25, ठीक है, 7 हो गया आपके पास आधार, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास लंब हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब साइन थीटा देखो, साइन थीटा क्या होता है आपके पास लंब बटे कर्ण, LAL, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है अब हमारे पास 24, तो लंब बटे कर्ण L बटे के क्या है 25, ठीक, प्लस इसमें होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि सेक थीटा इसी को उल्टा कर लो सीधा 7 बटे 25, 25 एलसीएम आ गया, एलसीएम आएगा तो इसका 5 बाहर आएगा, और 24 और 7 कितना हो जाएगा रूट के अंदर 31। तो यहाँ पर आपका यही आंसर होगा रूट 31 बटे 5। क्लियर है? तो बहुत आसान है, ठीक है, बहुत तेजी से आप इनके आंसर लाएंगे। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा सही सोचे तो आप इनको बिना पेन के बिना पेपर के आप इन्हें आसानी से कर देंगे। ठीक, बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। ठीक, अपने आप को इतना बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप तेजी से आंसर लेंगे। ठीक है, 423 क्वेश्चन नंबर 423। देखिए 423 में क्या बोला गया, आसान है 423वां क्वेश्चन भी। क्वेश्चन है आपके पास कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वैल्यू क्या निकालनी है, कोट की पावर 12 थीटा माइनस 3 कोट की पावर 10 थीटा प्लस 3 कोट की पावर 8 थीटा माइनस कोट की पावर 6 थीटा। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है, इसको आपको फाइंड करना है। एक चीज को आप यहाँ पे नोट करेंगे, और वो क्या पॉइंट है, यहाँ पर देखो आप, ये जो 3 आपको दिखाई दे रहा है, 3, ये 3 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेट सी बात है ये पावर 3 का फॉर्मूला बनेगा। पावर 3 का कैसे, आप फॉर्मूला जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब का, फॉर्मूला आपका होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब इसमें कितने टर्म घात 3 वाले आते हैं, 2 टर्म पावर 3 वाले आते हैं। तो आप यहाँ पर ये ढूंढने की कोशिश कीजिए कि ऐसे 2 कौन से टर्म हो सकते हैं जो पावर 3 के होंगे। ठीक, पावर 3 के होंगे। ठीक है, डेफिनेट सी बात है, यहाँ पर 2 ही टर्म ऐसे होंगे जो पावर 3 के बनेंगे, एक तो कोट की पावर 6, एक कोट की पावर 12। ठीक है, फॉर्मूले में माइनस आया हुआ है, तो इसका मतलब फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, कोट की पावर 4 थीटा माइनस, ठीक, और कोट की पावर से लिखेंगे हम 2 थीटा, और पावर कितनी कर देंगे 3। समझ गए यहाँ तक आप? देखिए 4 की पावर 3 करोगे तो 12 आएगा, 2 की पावर 3 करोगे तो 6। यहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करें, जो फर्स्ट इक्वेशन है, जब ये कोसेक स्क्वायर इधर जाएगा तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर। तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर। क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर। तो कोसेक थीटा बराबर आपका आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। क्या आप समझ गए इतना? तो कोसेक थीटा बराबर आपका आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। क्या आप इतनी बात समझते हैं? पक्का? ठीक है, इस चीज का ध्यान देके चलेंगे, यहाँ पर माइनस बनेगा। ठीक है, माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अब हम इस वैल्यू का कोसेक कोट स्क्वायर की जगह हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पर इक्वेशन थी हमारी, यहां से कोट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दो, कोसेक थीटा बराबर है माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अगर मैं दोनों साइड की पावर 2 करूं तो यहां से कोट की पावर क्या बनेगी आपके पास 4 थीटा, इधर क्या बन जाएगा आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोट की पावर 4 की जगह में रखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हमने रख दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा हमारा एज इट इज।
आप जानते हैं ये एक आइडेंटिटी होती है और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1। 1 की पावर 3 करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, ये 1 आएगी। ठीक है, समझ गए आप लोग। चले अब आगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्वेश्चन क्या है अपना 424। ठीक, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको, इंटरेस्टिंग होंगे। जब भी क्वेश्चन आसान होंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ही लगेंगे। थोड़ा सा भी हार्ड अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको आलस आने लगेगा, है ना। हर एक आसान चीज इंटरेस्टिंग लगती है, तो क्वेश्चन आसान है तो इसका मतलब इंटरेस्टिंग भी है। अगला क्वेश्चन है आपका 424। देखिए 424 के क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन बहुत आसान है और ऐसे क्वेश्चन पहले काफी दफा जा चुका है, तो ध्यान से बस देखिए। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √3 कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। और आपसे क्या पूछा गया यहाँ पर, टेन थीटा की वैल्यू आपसे निकलवाई गई है कि भाई टेन थीटा बता दो क्या होगा। अब देखो हम कैसे बताएंगे टेन थीटा क्या होगा, ध्यान से समझो। सबसे पहली बात, आप इतनी वैल्यू को जानते हैं, कोस 90 माइनस थीटा क्या बनेगी, साइन थीटा बनेगी, बता रखा है पहले बेसिक वीडियो में। इधर हो गया आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा, दोनों साइड साइन थीटा से भाग दे देंगे। जब दोनों साइड भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1, कोस बटे साइन क्या बनेगा आपका कोट थीटा, इधर क्या बनेगा आपका केवल और केवल √3। इस 1 को इधर लेके जाओ तो कोट थीटा बराबर क्या जाएगा √3 माइनस 1। आपको निकालना है टेन थीटा, आपने निकाला कोट थीटा। आप जानते हो इसी को उल्टा कर दो, जब इसी को उल्टा करो क्या बनेगा टेन थीटा, ये क्या बन जाएगा 1/√3 माइनस 1, क्योंकि हमने क्या कर दिया इसका उल्टा। अब ऐसे उसने आपको आंसर नहीं दिया, थोड़ा सा चेंज करके आंसर दिया, तो आप क्या करेंगे कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे। कॉन्जुगेट बोले तो जो भी चिन्ह यहाँ पे दिया है उसका उल्टा चिन्ह लेकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे सेम वैल्यू से, चिन्ह बदल करके। तो ऊपर तो आ जाएगा आपका √3 प्लस 1, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा नीचे 2 आ जाएगा। और यही आपका वहां पर आंसर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चले भाई आगे। समझ में आ गए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक, और लाइक भी कर सकते हैं, और अपना प्यारा सा कोई कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन को शुरू करते हैं अपने। ठीक है, और हाँ आप जरूर वीडियो के बारे में ये भी बताया कीजिए कि आपको साउंड कैसा आ रहा है, ठीक, और डिस्प्ले क्वालिटी कैसी आ रही है आपकी, वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं, साउंड क्वालिटी, एडिटिंग, हर चीज आप बताएं, हर चीज। मैं चाहता हूं कि आपको 1% भी दिक्कत ना है, आपको अच्छा दिखे, अच्छा सुने, और अच्छा आपको खूब सारा अच्छा महसूस हो। ठीक है, हर चीज आपको अच्छी लगे। ठीक, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। देखो 425 इंटरेस्टिंग है और आसान है 425। ठीक है, 425 में देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है tan a बराबर है 1/3 और tan b बराबर दिया हुआ है 2/5। ठीक, और आपने वैल्यू क्या निकालनी है, आपने जो वैल्यू निकालनी है tan 2a प्लस b, ये वैल्यू निकालनी है। अब देखो ध्यान से समझना मेरी बातों को। एक चीज आप जानते हो पहले ही, tan a प्लस b का फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था। tan a प्लस b का फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो फॉर्मूला होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये तो होगा आपका फॉर्मूला। अब आप एक चीज को विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या यहाँ पर क्या डिफरेंस है, b तो ठीक है, लेकिन a की जगह क्या है 2a। अगर यहाँ पर 2a कर दिया जाए तो यहाँ पर 2a हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा 2a होगा। अब एक चीज की यहाँ पे दिक्कत आएगी, आपको tan a की वैल्यू पता है ना कि tan 2a की। आपको tan a की वैल्यू पता है, tan 2a की नहीं पता। ठीक है, डोंट वरी, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तो क्यों दिक्कत दे रहे हो। देखो तो यहां से हम एक चीज और बताने चलेंगे, tan 2a। tan 2a को आप क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस a लिख सकते हैं। अब tan a प्लस a मतलब tan a की जगह भी tan a ही आएगा और tan b की जगह भी tan a ही आएगा। यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये वाला, इससे एक रिजल्ट बना लेंगे 1 माइनस
tan A इंटू tan B। ठीक है, तो रिजल्ट क्या बनेगा, tan A ये बन गया 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली tan 2A बराबर ये याद रखना है कि tan 2A बराबर क्या होगा, 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया भाई, एकदम से क्लियर हो गया। तो मैं ये हटा रहा हूं यहां से, ठीक, और डायरेक्टली आपको tan 2A क्या याद रखना है, यहां पर लिख देते हैं अलग से, tan 2A बराबर आपको ये याद रखना है। तो tan 2A की जब वैल्यू आप निकालेंगे, यहां पे रखेंगे 2, tan A की वैल्यू 1/3, 1 माइनस 1/3 क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा आपका 1/9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 3/4। तो tan 2A की वैल्यू कितने आ गए, 3/4। यहां पर रख दो इसको, चाहो तो एक मान लो, एक में रख दो, tan 2A प्लस B। tan 2A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3/4, और tan B की वैल्यू आपको डायरेक्टली दे रखी है 2/5 अपॉन 1 माइनस tan 2A की वैल्यू 3/4 और tan B की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2/5। अब मुझे लगता है ये बच्चों वाला खेल आप आसानी से सोल्व कर लोगे। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर मैं यहाँ पर देख करके लिख रहा हूँ बुक से आपकी, मेरे ख्याल से यहाँ से आपका आंसर क्या आना चाहिए, 425 में ऑप्शन नंबर 1, 2 और यह आएगा आपका 23/14 के आसपास। तो मेरे ख्याल से 23/14 आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक, आप मैच कर लेना एक बार, तो 23/14 आपका राइट आंसर होगा। जोड़ घटाना करना और कुछ बड़ा काम नहीं करना, इतना काम आप खुद कर सकते हैं, समझ रहे हो। चले आगे, मैं चाहता हूं कि आपका टाइम बचे, जब जो पॉइंट है केवल आपको पॉइंट ही बताया जाए। अगला क्वेश्चन 426। देखिए 426वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको, क्वेश्चन नंबर 426 क्वेश्चन है आपका 1 प्लस 426 1 प्लस sec 2 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये एक साथ दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है और इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सरलीकृत मान क्या होगा, देखो सबसे पहले आप एक चीज का ध्यान देंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस sec 2 थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1/cos 2 थीटा। ठीक, ये लिखेंगे हम इसको। ठीक है, और इधर क्या है, tan स्क्वायर थीटा, इसको एज रखेंगे प्लस 1। अब नीचे 1 मान के एलसीएम लेकर जब सोल्व करेंगे हम, तो cos 2 थीटा प्लस 1 ऊपर बनेगा और नीचे क्या बनेगा आपका cos 2 थीटा। ठीक, इस तरह से वैल्यू बनेगी और साथ में आपका बनेगा tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1। अब मैं आपको यहाँ पर दो चीज बताऊंगा नोट में जो आपको याद रखनी है और हमेशा वो चीज आपकी काम करेगी। देखिए क्या, अगर 1 प्लस कोस 2 थीटा लिखा हुआ है और 1 माइनस कोस 2 थीटा लिखा हुआ है, तो अगर 1 प्लस कोस 2 थीटा है तो ये कोस 2 थीटा के साथ जो 1 आया हमेशा इसे में काटना है। ठीक, और जो इस कोस 2 थीटा के साथ 1 आया इसे भी हमें काटना है। अब कैसे काटते हैं ध्यान देना, 1 प्लस कोस 2 थीटा का एक ऐसा फॉर्मूला यहां पर आप भरेंगे जिसमें -1 आए, और आप जानते हैं -1 किस में आएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, -1 से ये कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पर नीचे भी आपको 1 कैंसिल करना है। 1 कैसे कैंसिल होगा, 1 माइनस, अब कोस 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला जिसमें कि 1 रखने पर ये वाला 1 कट जाए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक रिजल्ट है। ठीक, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, हमेशा ये आपका काम करेगा। आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऊपर आपका क्या जाना है, 1 कैंसिल होगा
तो ऊपर आपका बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। समझ गए आप? ठीक है, और नीचे आप इसको कोस 2 थीटा ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर tan स्क्वायर थीटा की जगह आप रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और साथ में +1। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा आप काट देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस 2 थीटा +1। इस 1 के नीचे 1 मान के सोल्व करेंगे तो आपका क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस 2 थीटा। ठीक है, अपॉन नीचे क्या आएगा आपका, नीचे आएगा आपका कोस 2 थीटा। समझ गए इतना? अब देखो ध्यान से, क्या कोस 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला आपके पास है जिसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा आता हो? हाँ बिल्कुल, अभी हमने यहां पर देखा था, देखो। ठीक, तो ऊपर हम यहां पर बता रहा हूं अलग से, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला जिसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा है, हमने भर दिया, अपॉन कोस 2 थीटा। ठीक, इससे ये कट जाएगा, 1 अपॉन कोस 2 थीटा बचेगा। 1 अपॉन कोस क्या बनेगा आपका, सेक। तो ये आपका आंसर जो आएगा ये आएगा सेक 2 थीटा। ठीक है, कितनी प्यारी राइटिंग में लिखता हूं, देखो कितना साफ साफ दिख रहा है आपको, एक एक अक्षर बिल्कुल मोती की तरह आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे। आंसर आपका क्या आ गया, सेक 2 थीटा। समझ गए? चले आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 427वें नंबर पे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन अब बचे हुए नहीं है आपके, बस जल्दी जल्दी हम अपने क्वेश्चन को खत्म करके, इसी में टॉपिक होता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, उसको भी हम बहुत आसानी से खत्म करेंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन को हम छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ शेयर करेंगे आपसे। ठीक है, चलो अब आपका क्वेश्चन जो है अगला 427। देखिए 427 में क्या बोला, ये है आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, बहुत आसान सवाल है। आप जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या बनता है आपका, साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या है, कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। आप ये भी जानते हैं कि साइन और कोसेक एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो साइन की पावर 2 से कोसेक की पावर 2 कट जाएगी, तो ये फाइनली आपके पास क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा आपको वैल्यू कितनी देता है, 1। तो यहां पर आपका आंसर कितना आ गया, 1 होगा। ठीक है, अब ये आंसर देखो कितने छोटे छोटे सवाल है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बोरिंग तो नहीं लगना चाहिए, मजा आना चाहिए आपको। ठीक, कैसा लगा आपको वीडियो आज का, और कैसा लग रहा है ये आप कमेंट में बताएं जरूर, जिससे कि मेरी हिम्मत बढ़े और भी मुझे मजा आए पढ़ाने में आपको। हाँ, चलिए तब तक आप अगला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, मैं तब तक थोड़ा जल ग्रहण करूँ। चार सौ 428। देखिए 428 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन जा चुका, मैं तो कराता कराता हो चुका है उस क्वेश्चन को बोर। ठीक, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हिम्मत नहीं हारते हम लोग। ठीक, साइन 47 डिग्री, बस आपको क्या करना है, यहाँ से साइन 5 थीटा निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत सारी फॉर्म में पूछा गया है। ठीक, जब हम कंपेयर करेंगे एंगल का, तो थीटा प्लस 31 बराबर कितना आएगा, यहाँ से 43 डिग्री। जब इसे घटाएंगे तो थीटा बराबर कितना आएगा, 12 डिग्री, और ये थीटा की जगह 12 यहाँ पर रखेंगे, 12 पंजे कितना होगा, 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। ये लो आ गया आंसर। इसको सही बताऊं तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, आप देखते मन में करते, इसको आप आसानी से आंसर लेके आते। ठीक है, बहुत छोटे से। देखो अगला क्वेश्चन 429।
ठीक है भाई, जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो वो इन वीडियो को जरूर देखें, आप ऐसे बच्चों को बताएं। और हाँ, एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा, जैसे मैं बच्चों के कमेंट पढ़ता रहता हूँ, तो बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर अलजेब्रा स्टार्ट कर दो, ठीक है, या अलजेब्रा कब स्टार्ट करोगे, या फिर ज्योमेट्री कब स्टार्ट करोगे। अब आप लोगों को तो पता ही है, ज्योमेट्री भी चला हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री भी चल रहा है, और अलजेब्रा भी, ठीक। तो आप उन्हें बताया करो, कमेंट में आप उनका रिप्लाई किया करो, ठीक है, क्योंकि आप इस परिवार के सदस्य हैं। तो आप दूसरों को भी समझाएं कि ऐसा नहीं भाई, ऐसा है, ठीक है, कि भाई ज्योमेट्री भी करा दी, प्ले लिस्ट में जाओ, वहां पे देखो, सब लूट रहा है, फ्री लूट रहे हैं सब, ठीक है, फ्री मिल रहा है सब कुछ, ठीक। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 429, बहुत आसान क्वेश्चन है 429। क्वेश्चन क्या है, tan थीटा बराबर आपको गिवन है, अरे कितनी बार जा चुका है ये भी, tan थीटा बराबर 2/3, और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। पहले भी जब ये गया था तो मैंने आपको दो तरीकों से कराया था, लेकिन मैं आज एक ही तरीके से कराऊंगा, ठीक है। tan थीटा बराबर कितना है यहाँ पर आपका 2/3, इसको आप लिख लेंगे tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर कितना 2/3। साइन की जगह 2 रखेंगे और कोस की जगह कितना रखेंगे 3। जब साइन की जगह 2 रखेंगे और 2 करेंगे स्क्वायर तो कितना जाएगा 15 गुना 4 जाएगा माइनस 3, कोस थीटा की जगह रखेंगे 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। सेम यही काम नीचे कर देंगे, बस प्लस लगेगा, ठीक है। 15 चौका 60, 9 तिया 27, 60 में 27 जाकर कितना बचता होगा 33 मेरे ख्याल से, और 60 और 27 कितना जाएगा आपका 27, 87 जाएगा आपका। तो यहाँ पर 33/87 आपका आंसर होना चाहिए। अच्छा नीचे 5 था, यहाँ पर आपका 5 था, तो ये आपका 47 हो जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा 47। तो यहाँ पर ठीक है बिल्कुल, तो 33/47 आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे, ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन है आपका 430। देखिए 430वें क्वेश्चन में क्या कहा गया, आसान है बहुत ज्यादा ही। देखिए √5 tan थीटा इज इक्वल टू 5 साइन थीटा, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपने निकालना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो √5 को √5 ही लिखो, या ऐसे कर लो आप, चलो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप क्या लिख लो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इधर 5 को 5 लिखो और इधर साइन थीटा को एज इट इज, साइन थीटा से साइन थीटा काट दो, ठीक। ये कोस थीटा इधर जाएगा, कोस थीटा जब इधर गया, ये कितना आएगा आपका √5 अपॉन 5। तो यहां से फाइनली आपकी जो कोस थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1/√5। आपको निकालना है कोस थीटा, तो आपका है ही आपके पास, बस आपको एक और निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा आप कैसे निकालोगे, साइन थीटा निकालने के लिए √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस का जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1/5। तो यहां से आपका जब आप सोल्व करोगे 4 कितना जाएगा 5 आ जाएगा, 4/5 की बात करें तो 2/√5, ठीक है। बस अब सीधे सीधे इसको ऊपर रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो या अगर साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट निकालें, इसका हम रूट ना लें, डायरेक्टली आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो इतना सारा काम आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप क्या रखेंगे साइन स्क्वायर की वैल्यू 4/5, कोस स्क्वायर की वैल्यू यहां से स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का 1/5 आ जाएगी, ठीक। एलसीएम लेंगे 5, 4 में से 1 गया 3, तो आपका आंसर क्या आएगा 3/5, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर 3/5 यानी कि
ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? कोई भी डाउट हो आप जरूर डिस्कस करें, कमेंट में बताएं, या कैसे भी करके टेलीग्राम ग्रुप आपसे भी ज्वाइन कीजिए, वहां पर बताएं। बहुत सारे बच्चे वहां पर पीडीएफ मांगते हैं और बोलते हैं सर हमसे हमारे पास नोटिफिकेशन सही समय से नहीं मिल पा रहा। जो भी प्रॉब्लम आप वहां पर शेयर करें, समाधान आपका जरूर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 431। देखिए क्वेश्चन नंबर 431। क्वेश्चन है आपका बहुत आसान, ऐसा क्वेश्चन काफी बार पहले जा चुका है। देखो 7/sec² प्लस 3/1 प्लस cot² प्लस 4sin²। ठीक, और बस आपको यही फाइंड आउट करना है। नीचे sec² है, ऊपर जाके क्या बनेगा cos²। तो 7 cos², ये 1 प्लस cot²। 1 प्लस cot² होता है आपका cosec²। यानी कि आप इसे ऐसे समझो कि ये 3/cosec² लिखा हुआ है। cosec² ऊपर जाके क्या बनेगा sin²। तो ये बन गया sin²। 4sin² आपका साथ में दिया हुआ है। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो यहां से 7 cos² प्लस 7 sin²। 7 ले लेंगे यहां से कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा आपका sin² प्लस cos²। आप सभी जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो ये आपका आंसर कितना जाएगा 7 आ जाएगा। समझ गए आप लोग? पक्का? अरे समझ गए हैं, मुझे पता है आप लोग, इतने भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत मजे से एंजॉय कर रहे हैं आप लोग, और बस एंजॉय तो करना है, क्या करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 432। 432 क्वेश्चन क्या है, दिया गया है आपको cosec प्लस 3sec बराबर 5 cosec। ठीक, और आपको वैल्यू क्या निकालनी है cot। ये वैल्यू आपको निकालनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इधर भी कोसेक है, इधर भी कोसेक है, आपको क्या बनाना है कोट। दोनों साइड कोसेक से भाग करो, जब कोसेक से भाग करोगे इधर बनेगा 1 प्लस 3 सेक अपॉन कोसेक, आपका क्या बनता है कोट थीटा। ठीक, इधर कितना बचा केवल 5, एक इधर से घटेगा तो कितना बचेगा आपका 3 कोट थीटा बराबर आपका बचेगा 4। और कोट थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ से 4/3, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा 4/3, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 3/4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 433। देखिए 433 433 क्या बोला गया इसमें, एक मिनट। देखिए 433 में क्या है, थीटा प्लस 5 दिया गया है आपको यहाँ पर π/2। π/2 का मतलब 90 होता है। शुरुआत की वीडियो में पाई से रेडियन में कैसे बदलना है और रेडियन से पाई में कैसे बदलना है मैंने सब आपको बता दिया है, वहां पर बहुत अच्छे से क्लियर किया था। tan थीटा बराबर दिया हुआ है √3। ठीक, वैल्यू क्या निकल पा रहा है आपसे कोस थीटा माइनस 5। ठीक, ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप यहां पर देखो tan में √3 वैल्यू किस एंगल पर होगी, आप जानते हैं पाई बराबर 60 डिग्री पर, यानी कि π/3 पर। ठीक, यहां पर π/3 रखेंगे थीटा की जगह, π/3 प्लस 5 बराबर π/2। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगी π/6 आएगी। तो π/6 आ गई आपके पास। ठीक है, तो कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास π/3। π/3 का मतलब कितना है 60, माइनस 5 की वैल्यू कितनी आई π/6 मतलब 30। तो कोस घटकर कितना बचेगा 30, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी बताई थी आपको √3/2। तो ये आपका आंसर आ गया √3/2। समझ में आ गया, मुझे पता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 434। ठीक है,
मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि आपकी जो वीडियो है वो ज्यादा लंबी ना हो। इसके दो फायदे आपको होते हैं, एक तो आप बोर नहीं होते, ठीक, और एक आपका टाइम बचता है। ठीक है, आपका टाइम मेरे लिए बहुत कीमती है और मेरा भी, समझ रहे हैं। और अगर मैं आराम आराम से लेके चलूँ तो आप सो जाओगे वीडियो में, और आपको सोना नहीं है, आपको एक्टिव रहना है। ठीक है, जितना एक्टिव होके पढ़ोगे आप लोग तो उतना आपको फायदा होगा, समझ लो। तो देखो अगला क्वेश्चन है 434 में क्या कहा गया, x एवं y धनात्मक कोण है, धनात्मक न्यून कोण। x और y दोनों पॉजिटिव एंगल हैं, और sin 2x प्लस 3y, sin 2x प्लस 3y बराबर दिया हुआ है √3/2, और दूसरे में क्या दिया हुआ है, cos 4x माइनस 3y, cos 4x माइनस 3y इक्वल में आपको दिया गया है, यहां पर भी √3/2। ठीक, अब देखो आपने क्या निकालना है, यहां से tan 6x माइनस 3y ये निकालना है। एक सिंपल सा लॉजिक आप सोच के चलो कि अगर tan यहां पर x निकाल लो और यहां पर y निकाल के रख दो, मतलब x की वैल्यू यहां रखो और y की वैल्यू यहां रखो, सोल्व करो, कुछ एंगल बनेगा, उस पर tan अप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो बस यही काम आपको करना है। देखो यहां से 2x प्लस 3y, साइन में 3π/2 कब होगा, जब एंगल होगा 60, और 4x माइनस 3y कोस में कितने एंगल पर 3/2 होगा, √3/2 30 पर। x और y के लिए सॉल्व कर लेंगे, एक बार आप जोड़ दो, 2x 4x कितना जाएगा, 6x कितना जाएगा आपके पास 90। ठीक, और एक बार आप क्या कर दो इसे, तो आपके पास जो डायरेक्ट 6x आ गया, 90 आ गया, 6x तो आपके पास आ गया 90। अब आपको निकालना है y कैसे निकलेगा, यहां से x निकालोगे, 15 सिक्का 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। जब x 15 आ गया तो 15 आप यहां पर रखोगे, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 रह जाए घटेगा, 60 में से 30 जाए कितना बचेगा, 30 बचेगा, 3y बराबर 30, तो y बराबर कितना जाएगा 10। क्लियर हो गया। 10 6x की जगह डायरेक्टली आप 90 रख सकते हैं, माइनस 3y, जब y 10 है तो 3y कितना होगा 30, tan 60 बचा, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी √3, और यही हमारा बिल्कुल प्यारा प्यारा सा आंसर हो जाएगा, √3 ऑप्शन नंबर 4। समझ गए। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, यकीन मानिए बहुत आसान है। ठीक, अब आपको त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इनसे आपको डर नहीं लगेगा कभी भी। ठीक, और अगर कभी कभी लगे भी तो हम है ना, हम किस लिए यहाँ पर, हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 435 और आज का लास्ट क्वेश्चन, 3 कोट थीटा इज इक्वल टू दिया गया आपको 4 कोस थीटा, क्या निकलवाया गया आपसे, कोस 2 थीटा। देखो कैसे निकालेंगे, हम 3 इसको लिख लेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 4 कोस स्क्वायर थीटा, इससे इसे हम भगा देंगे यहाँ से, तो आपके पास फाइनली साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/4। 3/4 वैल्यू आपके पास आ गई। हमें निकालना है कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन है 3/4, स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 9/16, ये काटेंगे हम कितना जाएगा 8, 9/8, एक में से घटाएंगे तो कितना जाएगा माइनस के 1/8, तो माइनस के 1/8 यहाँ पर आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका रहेगा दूसरा। ठीक है, तो हमने बहुत जल्दी ही लगभग अपने 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, आपका समय बचाया। ठीक, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर भी समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट आप कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, और हाँ आप शेयर जरूर कीजिए इस लेक्चर को सभी दोस्तों के साथ, सभी रिश्तेदारों के साथ, सभी सगे रिश्तेदारों के साथ। ठीक है,
चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।